हेलो बच्चों, हमेशा की तरह से मैं राजीव कुमार आज आपको एक नई एक्सरसाइज नए फॉर्मूलों के साथ में आपको आया हूं और आज आप उन्हें देखिएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और जो कि हमारे उसमें पार्ट 5 में है। ठीक है, तो इसके बाद इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे और आप ध्यान से उसको समझें। ट्रिग्नोमेट्री में हमारी 3 आइडेंटिटीज होती है। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेम एंगल होने पर इस फुल की वैल्यू 1 हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप समझें, आपसे पूछा जा रहा है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। आप अपनी आइडेंटिटी को यूज करते हुए आप कह सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू 1 होगी। साइन स्क्वायर 10 डिग्री कॉस स्क्वायर 10 डिग्री इज इक्वल टू 1। यहां आपको समझने वाली बात है, साइन और कॉस पर स्क्वायर होने चाहिए, दोनों ही प्लस हो रहे हों और उनका ये एंगल सेम हो। सेम एंगल होने पर उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यहां भी आप देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल सेम है, स्क्वायर हो रहा है, बीच में प्लस, तो ये फर्स्ट आइडेंटिटीज हो रही है। तो आप डायरेक्ट जो है, कभी भी आपसे पूछा जाता है, आपको बस एंगल सेम है और स्क्वायर है तो आप उसकी वैल्यू को 1 कर देंगे। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल ये सभी सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटी पर लागू होता है। इन आइडेंटिटी को आप और भी तरीके से याद रख सकते हैं। इनकी वैल्यूओं को हम जब अपने क्वेश्चनों में जब यूज करते हैं तो इस तरीके से भी यूज करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब हमको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस के टर्म्स में चाहिए होती है तो हम उसको साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब हमको कॉस स्क्वायर की थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर के टर्म में चाहिए होती है उस समय हम इसको इस तरीके से चेंज कर लेते हैं। तो आप इनको इस तरीके से भी याद रखेंगे। सेम इसको आप देखेंगे, आपको सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो वो वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होती है। आपको टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, वो आपकी होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेरे कहने का मीनिंग है आप इस तरीके से भी इसको याद करिएगा और शॉर्ट में इस तरीके से भी आपको याद होने चाहिए, तभी आप किसी क्वेश्चन को तेजी से कर पाएंगे। डायरेक्ट आपको एकदम साइन स्क्वायर थीटा मिलता है, आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, सेक स्क्वायर को। लेकिन ये ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो हमारे इन्हीं से ट्रांसफर करके इनको बनाया गया है। ठीक है, इनके साथ साथ
ये तो हमारी आइडेंटिटीज है। बेसिक फॉर्मूले में आप इनको दो बातों को और याद रखेंगे। tan थीटा इज इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल cos थीटा अपॉन sin थीटा। और भी हम कुछ सॉर्ट कर सकते हैं, इनको शॉर्ट में आप इनको समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिए। आपको साइन थीटा की वैल्यू लिखनी है, लेकिन कॉस के टर्म्स में लिखनी है। तो हमें मालूम है कि वो वैल्यू है, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो आप जल्दी से इसको ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में लिख सकते हैं। यहां से स्क्वायर हटा दिया, इसके ऊपर रूट लगा दिया। तो ऐसे भी आप याद रखें, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका कन्वर्जन है कि आप उसे कितना फास्ट उसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है, या याद रखें आप उनको। तो इस तरीके से अगर ये फॉर्मूले आपको ध्यान रहेंगे तो आप सभी क्वेश्चनों के प्रूफ आसानी से इजी मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम आपको इसकी एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी की बुक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए। साइन ए सेक ए टेन ए in terms of cot A। cot A फर्स्ट क्वेश्चन है ये। आप अपनी बुक को, एनसीईआरटी बुक को सामने रखा करें, जब पढ़ते समय आप उसके क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज गिवन है, साइन ए सेक ए टेन ए, इनकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए चाहिए। तो सभी का जो साइन ए की वैल्यू है वो कॉट में दिखनी चाहिए, उसके राइट साइड में कॉट के टर्म्स में वो उसके इक्वल होना चाहिए। तो ठीक है, हम लिखते हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारा एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। इस केस में जब हम ये एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले हमने कॉट के बारे में लिखा, कॉट ए इज इक्वल, कॉट का जो फॉर्मूला आपने सीखा है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर सीखा है। इस क्वेश्चन में लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल एक्स सपोज किया कि इसका परपेंडिकुलर एक्स है, तो हम यहां पर इसको सपोज कर रहे हैं और इस परपेंडिकुलर के प्लेस पर इसको रख रहे हैं। तो हमारा बेस आएगा एक्स कॉट ए। हमारे बेस की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स कॉट ए। एक्स कॉट ए वो हमने अपने बेस के प्लेस पर रख लिया, ये परपेंडिकुलर के प्लेस पर। अब हमको डायगोनल इसका चाहिए, हाइपोटेनस, तो वो हम पाइथागोरस से इसको निकालेंगे। तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
एच स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर कॉट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉट स्क्वायर है, और ये इसका स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर। यहां से हम इसको कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा एच स्क्वायर आ गया। लेकिन हमको एच स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको तो ओनली एच चाहिए। एच हमारा कितना होगा, तो एच हमारा निकालने के लिए आप इसका रूट ले लीजिएगा। रूट लेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहां से 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो इसमें से ये x बाहर आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो इस तरीके से हमारा डायगोनल, इसका जो हाइपोटेन्यूस है पूरा, वो फाइंड आउट हो गया। x रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस समय हमको सभी तीनों साइड राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों ही साइडें मालूम है, तो अब हम उनको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, अपना फर्स्ट दिया था कि साइन ए, साइन ए इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहां पर परपेंडिकुलर गिवन है हमारा x और हाइपोटेन्यूस गिवन है x रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। x से x आउट हुआ, देन 1 ओवर ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो इस तरीके से साइन ए, आप देख रहे हैं कि साइन ए की वैल्यू इन टर्म ऑफ कॉट ए क्या होगी, 1 अपॉन रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इसके बाद हम सेक को निकालेंगे। सेक ए इज इक्वल, सेक ए इज इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो यहां पर हाइपोटेन्यूस हम देखेंगे x रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ओवर बेस x कॉट ए। x से x को आउट करेंगे, देन आंसर आएगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ओवर कॉट ए। तो ये कॉट के टर्म्स में सेक की वैल्यू कॉट के टर्म्स में आ गई। इसके बाद हमको निकालनी है tan ए। तो tan ए का फॉर्मूला लिखेंगे, tan ए इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहां x है, बेस x कॉट a है, x से x को आउट करेंगे, देन 1 अपॉन कॉट। तो इस तरीके से आपके ये 3 आंसर है। एक आंसर ये है, एक ये है और एक ये है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, देखते हैं। हाँ, तो अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है हमारा, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन की ही तरह से है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेके। तो सेके के टर्म्स में अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमको
पता करने हैं। हमने आपको बताया कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, जिसमें से एक सेके के टर्म में फाइंड करना है, इसलिए बाकी के जो हमारे 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रहते हैं उनको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यह क्वेश्चन लिख लेते हैं कि हमको फाइंड क्या करना है। हमको साइन ए फाइंड करना है, कॉस ए फाइंड करना है, टेन ए, कॉट ए, सेक ए नहीं करना है तो लास्ट में हमको कोसेक ए करना है, और यहां लिखेंगे इन टर्म ऑफ सेक ए। सेक ए के टर्म्स में हमको इनकी सबकी वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम आप देखिएगा, एंगल इसको लिया है, ये 90 डिग्री हो गया, ये बी है और ये सी है। सेक ए का फॉर्मूला लिखते हैं। सेक ए इज इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसमें से हम बेस को लेट करते हैं कि वो x है, या लिखते हैं लेट बेस इज इक्वल x। जब बेस हमने x लेट कर लिया है तो इस x को यहां पुट करेंगे, देन h इज इक्वल x sec a आ जाए। तो इस तरीके से हमारे sec a की वैल्यू आ गई x sec a, x sec। अब हम इसको परपेंडिकुलर को अपनी पाइथागोरस से निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारी है एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर कर दिया। परपेंडिकुलर स्क्वायर हमको निकालना है, बेस हमारा है एक्स स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, देन आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, यहां से टी स्क्वायर हो गया। ओनली टी निकालेंगे तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो एक्स रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरीके से हमने अपने परपेंडिकुलर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। उस वैल्यू को हम यहां लिख ले रहे हैं एक्स रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इन तीनों वैल्यूओं को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख करके हम सारी वैल्यू निकालेंगे। उनको आप ध्यान से देखें, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी निकाल देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं साइन, और साइन का फॉर्मूला लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां से फिगर में देखते हैं, परपेंडिकुलर हमारा है एक्स रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर हाइपोटेन्यूज हमारी है एक्स सेक ए। एक्स से एक्स आउट हुआ, देन आंसर आएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर सेक ए। तो इस तरीके से हमारा साइन ए की वैल्यू आ गई रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, जो कि प्योरली सेक के टर्म्स में है। इसके बाद हम कॉस की वैल्यू को देखते हैं, तो कॉस ए इज इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से बेस हम लिखेंगे अपना x, और हाइपोटेन्यूज हमारी है x सेक ए। इससे कि ये आउट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई सेक ए। तो सेकंड आंसर हमारा ये हो गया। उसके बाद थर्ड हम बात करते हैं टेन की। तो टेन ए को हम थोड़ा इजी यूज करते हैं, या डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर परपेंडिकुलर है एक्स रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ओवर बेस हमारा है एक्स, एक्स से एक्स आउट होगा, देन इसका आंसर आएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसके बाद हम बात करते हैं कॉट की। तो कॉट ए इज इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको रिवर्स कर देंगे, देन एक्स ओवर ऑफ एक्स रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एक्स से एक्स आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1 ओवर ऑफ रूट
सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमारे पास लास्ट आता है कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए होता है, हम लास्ट में निकालेंगे कोसेक। कोसेक जो कि साइन का अपोजिट होता है, तो वो h अपॉन परपेंडिकुलर होता है। इसकी हाइपोटेन्यूज हमारी है x सेक है अपॉन परपेंडिकुलर है x रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो x से x आउट हुआ, तो इसका आंसर आया सेक ए ओवर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आपने देखा कि हमने 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाले, जो कि कितना इजी है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से किसी राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइडों की मेजरमेंट को निकाल लेते हैं और उनको अपने फॉर्मूलों को अकॉर्डिंग रखते जाते हैं, तो सभी का आंसर्स आ जाते हैं। साइन का ये है cos ये 10, कॉट ये आंसर है, कोसेक का। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है साइन स्क्वायर। थर्ड में लिखा हुआ है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है एवेल्यूएट साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री ओवर कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहां पर हम आइडेंटिटी को यूज करेंगे, और जो कि हमारी फर्स्ट आइडेंटिटीज होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम देख रहे हैं कि यहां साइन स्क्वायर है, बट यहां पर साइन स्क्वायर है जो कि होना चाहिए कॉस स्क्वायर, तो इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस हम 27 को इस तरीके से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। जब 90 से 63 को माइनस किया जाता है तो 27 आता है। सिमिलरली इधर हम इसको चेंज करेंगे, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73। 90 से जब 73 माइनस करेंगे तो 17 आएगा प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये हमारा 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले से ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री डिवाइड, ये हमारा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हम अपनी इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसकी वैल्यू को 1 रख रहे हैं और इसकी वैल्यू को भी 1 रखेंगे, देन हमारा आंसर आएगा 1। मैंने आपको पहले ही इसकी आइडेंटिटी को समझाते हुए बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था, शायद आपको याद रहा हो कि मैंने लिखा था इस तरीके से कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री इज इक्वल 1 होगा। एक और एग्जाम्पल दिया था साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो मैंने उस समय आपको समझाया था कि ये एंगल सेम होना चाहिए और साइन और कॉस के स्क्वायर होना चाहिए, तो आप आंख बंद करके आप उसकी वैल्यू को 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी ही सिचुएशन है कि यहाँ साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, यहाँ जो सेम एंगल है, ऐसे ही यहाँ 73 और 73 ये सेम एंगल है। तो इस तरीके से आप इस आइडेंटिटी की वजह से आपकी वैल्यू 1/1 देन 1, ये आपका आंसर है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये है सेकंड, थर्ड का सेकंड पार्ट है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। इसको हमें सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, इन दोनों ही पोर्शनों में एक पोर्शन को चेंज करेंगे। यहां पर हम इसको चेंज करेंगे साइन में, जो कि साइन स्क्वायर बनेगा, और इसको चेंज करेंगे तो वो कॉस स्क्वायर बनाएगा। देखिए किस तरीके से करते हैं। यहां पर साइन 25 डिग्री इंटू, यहां लिखेंगे कॉस 90 माइनस 25 प्लस यहां लिखेंगे cos 25 इंटू साइन 90 माइनस 25। जब 90 से 25 माइनस करेंगे तो 65 आएगा, और जब 90 से 25 माइनस करेंगे तो ये 65 आएगा। 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो ये कन्वर्ट हो जाता है। हमने कहा था अपने पड़ोसी रेशियो में चेंज होता है, तो ये किस में चेंज होगा, ये साइन में चेंज होगा, साइन 25 डिग्री हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से ये cos 25 डिग्री है और ये भी cos 25 डिग्री हो जाएगा। जब हम इनको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर 25 डिग्री। और अभी वाली जो मैंने बताई थी कि वो आइडेंटिटी को, फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं 1। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान था। थोड़ा सा आपको इसमें ट्रिकली ध्यान देना पड़ता है कि हमारे क्या नंबर है और हम किसमें से 90 में से माइनस करके हम कैसे कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। वो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस तरीके से, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई और चॉइस। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिए हैं। मैं क्वेश्चन को लिखता हूं। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, 9 सेट स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है इज इक्वल हाउ मच, कितना होगा, आपसे पूछा है। इसमें ऑप्शन गिवन है A 1, B 9, C 8 एंड D ऑप्शन 0। इसको सॉल्व करके हमको इनमें से एक आंसर चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से हम दोनों में ही 9 कॉमन है, 9 कॉमन लेंगे, यहां लगाइए इक्वल। तो 9 जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या रहता है, सेक स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर। अब अगर हमको 3 आइडेंटिटी याद है तो हमको याद आ जाएगा कि हमने ऐसा पढ़ा है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम इसके प्लेस पर 1 लिख देंगे। तो 9 इंटू 1 देन 9। तो 9 इसका आंसर हुआ, सॉल्यूशन हुआ। तो अब इनमें ढूंढते हैं कि 9 हमारा कहाँ है, तो 9 हमारा ये है। तो हमारा इसका बी ऑप्शन राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।